नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एस सिंह है। आज का हमारा टॉपिक है कि पीने के लिए पानी कैसा होना चाहिए। दोस्तों, वैसे प्राचीन काल से घड़ा का पानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आज भी घड़े की कोई सानी नहीं है। घड़ा आज भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि पहले था। लेकिन आजकल लोग घड़े का यूज कम करते हैं। आजकल मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय फैमिली में आरओ का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। आरओ और थोड़ी समस्या आ गई कि ग्राउंड वाटर भी थोड़ा सा प्रदूषित हो रहा है। इंडस्ट्री वगैरह अधिक लगने से, ये जो है कीटनाशक दवाइयाँ के छिड़काव करने से, ये सारी जो है ये केमिकल जो है हानिकारक केमिकल जो है ग्राउंड वाटर में जा रहा है। इसलिए जो है जल जो है ग्राउंड वाटर का भी लगभग प्रदूषित होने लगा है। पहले नहीं था, पहले नदियों का पानी स्वच्छ था, अब तो नदियों का पानी भी प्रदूषित हो गया है। तो इन सबको बचने के लिए आजकल हम आरओ का यूज करते हैं। लेकिन आरओ की सबसे बड़ी कमी ये है, मैं आपको बता दूं, आरओ 1 लीटर अगर शुद्ध पानी बनाता है तो कम से कम 3 लीटर पानी उसका जो है मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है। पानी की बर्बादी बहुत होती है। यानी आरओ का 100 लीटर पानी अगर है अगर शुद्ध पानी है तो 400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 4 लीटर पानी में कहीं 1 लीटर शुद्ध बन पाता है। 3 लीटर पानी बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है और वो बह जाता है और वो पानी जो है वो सही नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आरओ का तो यूज़ तो करते हैं, इससे जो है आगे चल करके जल संकट की भी स्थिति पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि आप घर पर ही ऐसा उपाय करें जिससे जो है आरओ का यूज ही ना करें। लेकिन आजकल शान शौकत में की वजह से भी लोग आरओ का प्रयोग करते हैं। कम से कम ये नहीं देखते कि हमारा जो है पानी अगर पानी शुद्ध है तो आरओ का यूज नहीं करना चाहिए। तो अब ये पानी की वैल्यूएबल कैसे हम समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पानी का हम गुणवत्ता देखने के लिए टीडीएस से नापते हैं। जो आपके घुलनशील आपके तत्व हैं उनको इससे टीडीएस से नापते हैं। तो टीडीएस को अगर देखा जाए तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए जिसका टीडीएस पानी का 1000 तक है वो पानी पी सकते हैं। लेकिन WHO के अनुसार जिसका टीडीएस 300 तक है वो पानी ठीक है, उचित है, सर्वश्रेष्ठ है। तो देखा जाए टीडीएस 300 तक का पानी हम 300 और मोटे तौर पर इसको 500 तक भी टीडीएस का भी आराम से पानी पी सकते हैं। 1000 का जो टीडीएस है वो गांव में तो पी सकते हैं क्योंकि गांव का पानी काफ़ी हद तक ग्राउंड वाटर का भी शुद्ध होता है। शहरों का नहीं, शहरों का 1000 है, नहीं तब तो आपको आरओ लगवाना ही पड़ेगा। शहरों में आपको 500 अगर टीडीएस है तब तक तो चल जाता है और 300 का पानी सर्वश्रेष्ठ होता है WHO के अनुसार। तो अगर टीडीएस अगर आप 300 से कम रखते हैं, 150, 280 तक रखते हैं, पानी पीने में तो अच्छा लगेगा लेकिन वो उसमें जो आवश्यक शरीर के लिए जो आवश्यक मिनरल होते हैं वो कम हो जाते हैं, यही लगभग नगण्य हो जाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ना तो टीडीएस कम होना चाहिए ना ही टीडीएस ज़्यादा होना चाहिए। यानी आप देखा जाए मोटे तौर पर 200 से लेकर के 500 टीडीएस तक, आदर्श स्थिति 300 की है। आजकल तो आरओ में जो है 150, 100 तक रखते हैं, वो गलत है। टीडीएस को आप कम से कम 300 तक तो रखना ही चाहिए क्योंकि आवश्यक खनिज भी तो मिलना चाहिए। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, आपके झरने, आपके जो आपका पानी कुएँ वगैरह प्राचीन काल में होते तो उनका बहुत आदर से उसमें आवश्यक रूप से जितने उचित मिनरल होते हैं वो सब पाए जाते हैं। वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन आजकल लोग नहीं पीते। आज नलों का पानी, हालांकि नलों का भी पानी में टीडीएस 300-400 के लगभग होता है। उसको अगर आप चेक करवा लें टीडीएस से, टीडीएस सही है, फिर आरओ क्या आवश्यकता। आरओ तो तभी लगवाए जब आपका पानी 1000 से यानी 500 के ऊपर है। टीडीएस 1000 तक पानी पी सकते हैं लेकिन ये है कि 500 तक का चल जाता है। और 300 की आदर्श स्थिति होनी चाहिए। 300, 350, 250 बस ये आदर्श स्थिति। 250 से एक मोटे तौर पर 250 से 350 टीडीएस है वो पानी आपके शरीर के लिए भी हितकर है और लाभदायक है। और देखिए, और अगर दूसरा उपाय एक और है कि आप घड़े का यूज करें। घड़े में देखो मैं बताऊंगा, अगर आपको 500-600 टीडीएस अगर आपने घड़े में पानी रखा तो जो कुछ तो टीडीएस उसका घड़े की शोषित कर लेता है। टीडीएस जो तली में बैठ जाता है वो टीडीएस कम हो जाता है। और अगर टीडीएस कम भी है 100 वाला भी तो थोड़ा घड़े से मिल जाता है तो टीडीएस मेंटेन रहता है। यानी घड़े का पानी मेंटेन रहता है। और अगर आप हो सके तो तांबे के बर्तन में आप क्या कहते हैं पानी यूज किया करें या तांबे की छड़ डाल दें, वो पानी शुद्ध रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक के बर्तन में पानी ना रखें। ये इससे आपको जानते हो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है इसकी प्लास्टिक बहुत सूक्ष्म मात्रा में घुल जाती है, क्योंकि जो शरीर में जाती है आगे चल करके वो कैंसर का कारण और भी बीमारी, घातक बीमारियां हो जाती हैं।
तो आप कम से कम आप तांबे के बर्तन में और भी धातुओं के बर्तन है, आप स्टील के बर्तन है, पीतल है, इनमें पिए पानी। लेकिन अब तांबे का तो सर्वश्रेष्ठ है बर्तन, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में कदापि ना पिए। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के आजकल तो प्लास्टिक की 90% यूज हो रहा है हर जगह, और वो पानी चाहे आपका आरओ का हो तो भी पानी को घातक हो जाता है, क्योंकि अगर उसका मिनरल TDS 100 से कम है तो बहुत जल्दी वो जो है प्लास्टिक को घोल लेता है। तो आप ये देखें, प्लास्टिक में तो बिल्कुल ना पिएं, और कोशिश करें कि TDS आपका 250 से 350 तक का हो, वो आप आराम से यूज करें। और अगर आपका पानी शुद्ध जो नल में पानी जो आता है अगर TDS 350 तक है, 400 तक, तो आप उसका यूज करें। तो आरओ कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आरओ से क्या होता है कि आपका आरओ से एक तो पानी का दुरुपयोग बहुत होता है, बहुत दुरुपयोग होता है, और पानी की वैसे भी क्राइसिस है, जल संकट आगे आने वाला है, वाटर लेवल गिर रहा है। तो आप हर घर में अगर आरओ लगे तो आप देख लीजिएगा 25% ही पानी जो है बन पाता है, बाकी 75% पानी बेकार हो जाता है, बह जाता है, खराब हो जाता है। तो कितना ज़्यादा दुरुपयोग है। हर घर में अगर आप 20 लीटर तक एक आदमी खर्च करता है तो कितना पानी खर्च होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये आगे चल के और भी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप सोच समझ के आरओ का यूज़ करें, और कोशिश ये करें घड़े का पानी पिएं, या आप फिटकरी से उसको संशोधित कर लें पानी को, तो वो शुद्ध हो जाता है। या छोड़ा होता है तो पानी को उबाल लें और ठंडा कर लें, वो पानी पी, तो वो ज़्यादा सही है। और आरओ को तभी प्रयोग हो जब विषम परिस्थिति में, जब आपका TDS आपका बहुत ज़्यादा है, तो अन्यथा नहीं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो दोस्तों में अधिक से अधिक जो नए आए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लें, और जो है इसको शेयर कर दें। और अब मैं पुनः अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।